तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंट्रोपियस वर्मिकुलरिस। इसका लाइफ साइकिल देखने से पहले हम इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एंट्रोपियस वर्मिकुलरिस एक निमेटोड पैरासाइट है। इसका कॉमन नेम सीट वर्म या पिनवर्म भी कहते हैं इसे, और थ्रेड वर्म भी इसे कहते हैं। उसके बाद इसका हैबिटेट, तो इन मैन ये रहती है लार्ज इंटेस्टाइन्स, के कोलन एंड सीकम पार्ट में, और कभी कभार ये वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स में भी रहती है। तो अब हम इसका लाइफ साइकिल डायरेक्टली देख लेते हैं। तो एंट्रोपियस वर्मिकुलरिस का लाइफ साइकिल जो है ये एक मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, यानी ये अपना लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में कंप्लीट करता है और वो है मैन। इसमें कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट की ज़रूरत इसे नहीं पड़ती है। अभी अपना ये लाइफ साइकिल किस तरह से कंप्लीट करता है वो देख लेते हैं। तो एंट्रोपियस वर्मिकुलरिस का लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है जब एक फर्टिलाइज्ड फीमेल एग्स ले करती है एनएस पे। तो एक फर्टिलाइज्ड फीमेल एनएस से बाहर आकर एनएस पे अपने एग्स रिलीज करती है। तो एग्स रिलीज करने के बाद जब एनएस में इचिंग हो जाती है तो सिक्रेज करते वक्त ये एग्स जो है हमारे फिंगर्स पर चले जाते हैं। हमारे फिंगर जो है कंटेमिनेट हो जाते हैं, कंटेमिनेशन ऑफ फिंगर्स। उसके बाद जब कभी अनइंटेंशनली हम अपने फिंगर्स अपने मुंह तक ले जाते हैं किसी तरह से, तो ये एग्स जो है हमारे अंदर चले जाते हैं। तो हमारे अंदर चले जाने के बाद यहाँ पर इस एग का जो शेल है वो डिज़ोल्व होता है और वहाँ पर लार्वा उससे निकल जाता है। लार्वा निकलने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स में मैच्योर हो जाता है। तो लार्वा जब मैच्योर होता है उसके बाद ये मेल एंड फीमेल में डिफ्रेंशिएट होके कॉपुलेट करते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो जब मेल फीमेल पैरासाइट को फर्टिलाइज करता है, फीमेल को फर्टिलाइज करने के बाद ही मेल इमिडिएटली मर जाता है। तो फर्टिलाइज्ड फीमेल फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलकर लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच जाती है। ड्यूरिंग नाइट, तो शाम के वक्त ये लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच जाती है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से ये बाहर एग ले करने के लिए एनएस के थ्रू आ जाती है और एनएस के बाहर अपने एग्स ले कर देती है। तो इस तरह से फिर ये अपना लाइफ साइकिल जो है रिपीट करती है।